नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें है गुज्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश और परमार वंश, चंदेल वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इसके बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में भी जो है जिक्र कर चुके हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये मालवा का शासक था और मालवा जो है वो कहाँ है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से मिलाकर जो है मालवा का प्रदेश बनता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय ये गुज्जर प्रतिहार वंश का थोड़ा फेमस राजा था। और जो राष्ट्रकूट सम्राट कौन? गोविंद तृतीय। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रकूट नरेश जो गोविंद तृतीय जो है उन्होंने नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। और इस वंश का जो प्रतापी शासक कौन? मिहिर भोज। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज को। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है किसको बनाया? कन्नौज को जो अपनी राजधानी बनाया। और मिहिर भोज क्या थे? ये एक विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और इसी कारण इन्होंने जो है आदि वराह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की? आदि वराह की उपाधि जो है मिहिर भोज के द्वारा जो है धारण की गई। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। एक यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दिल्ली नगर की स्थापना किस तोमर नरेश द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए अनंगपाल के द्वारा 11वीं सदी के मध्य में। दिल्ली नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा तोमर नरेश अनंगपाल द्वारा। कब? 11वीं सदी में, यानी 11वीं सदी के मध्य में तोमर नरेश जो अनंगपाल थे उसके द्वारा दिल्ली जो अभी है शहर, हमारी राजधानी है भारत की, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अनंगपाल के द्वारा। अब पढ़ते हैं हम राठौड़ वंश के बारे में, जिन्हें गढ़वाल भी कहते हैं, गढ़वाल या राठौड़ वंश। अच्छा, इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन हुआ? चंद्रदेव। इसकी राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। अच्छा, इस वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो था गोविंद चंद्र। गढ़वाल या राठौड़ वंश का अगर शक्तिशाली शासक कौन था? वो था गोविंद चंद्र। अच्छा, इनका एक मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो है इनका एक मंत्री था और उसके द्वारा एक साहित्यिक रचना लिखी गई, कृत्यकल्पतरु। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कृत्यकल्पतरु। ये प्रश्न पहले आ चुका है कि कृत्यकल्पतरु किसकी रचना है, तो वो है लक्ष्मीधर की। ठीक है। अच्छा, सारनाथ का जो धर्मचक्र जिन विहार किसके द्वारा बनाया गया? तो ये कुमार देवी के द्वारा बनाया गया, जो कि गोविंद चंद्र की रानी थी। कौन? कुमार देवी। कुमार देवी के द्वारा जो है सारनाथ का धर्मचक्र जिन विहार बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। ये पृथ्वीराज तृतीय कौन है? ये पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का शासक है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके द्वारा जो है जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता, उसका अपहरण जो है किया गया, जो कि इस पे जो है कई टीवी सीरियल प्रोग्राम भी बने हुए हैं। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वो हुआ जयचंद। और गौरी के द्वारा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जो है ये मारा गया। अच्छा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि चंदावर के का युद्ध जो है किसके बीच हुआ? तो दोस्तों, चंदावर का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई और जयचंद जो है मारा गया। कब? 1194 में। इसके बाद में हम आते हैं चौहान वंश के बारे में। तो जो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव। इनकी प्रारंभिक राजधानी ये थी अहिछत्र।
प्रारंभिक राजधानी जो चौहानों की थी वो अहिछत्र थी। बाद में इनकी जो राजधानी हो गई वो कौन सी थी? वो थी अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अच्छा, अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान की परीक्षाओं में ये मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है। अजय राज द्वितीय, यहाँ ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? अजय राज द्वितीय के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई और चौहानों ने उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव, ये जो है प्रतापी शासक था। विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव ये प्रतापी शासक था और इसके द्वारा जो है चौहान वंश का प्रतापी शासक था। इनके द्वारा किस नाटक की रचना की गई संस्कृत में? हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव के द्वारा। अच्छा, इनके जो राजकवि थे वो कौन थे? वो थे सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश के जो है प्रतापी शासक थे और इनके जो राजकवि थे वो थे सोमदेव। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नाटक की रचना की गई। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? राजकवि सोमदेव के द्वारा। अच्छा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है वो पहले क्या था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में है और ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक क्या था? विद्यालय था। अच्छा, अंतिम शासक जो है वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो है संयोगिता का, इन्होंने जयचंद की पुत्री जो संयोगिता है उसका अपहरण जो है कर लिया था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो जो है लिखी गई। ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में उल्लेख है पृथ्वीराज रासो में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है चंद्रबरदाई के द्वारा जो है लिखी गई। अच्छा, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसके द्वारा बनाया गया? रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। और जो जैन मंदिर है वहाँ उनके जो शिखर हैं वो किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा ही बनाए गए। अच्छा, उस समय जो है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। इतिहास में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सॉरी, ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी की हार हुई। जो तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में हुआ उसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। और 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद मारा गया और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में, परमार वंश और फिर गुजरात के चालुक्य वंश। उसके बाद में बौद्ध धर्म और ये हमारे पीछे छूट गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।